बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक साहब और इनकी बीवी पर किसी जादूगर ने इंतहाई सख्त जादू का वार किया। ये जादूगर इस जादू पर बाकायदा पहरा भी दिया करता और किसी अमल को इसका तोड़ ना करने देता। वो साहब फरमाते हैं कि इनकी बीवी के यहाँ अव्वल तो हमल ही ना ठहरता और अगर ठहर भी जाता तो सख्त हो जाता। अगर किसी तरीका 9 माह पूरे होते तो बच्चे की पैदाइश मुर्दा हालत में होती। ये साहब इंतहाई बाकिरदार और 5 वक्त के नमाजी थे और बच्चों को मस्जिद में कुरान भी पढ़ाया करते थे। बहुत इलाज करवाए, बड़े से बड़ा आमिल बुलवाया और इलाज करवाया और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर नतीजा सिफर निकलता। एक दिन एक इंतहाई दरवेश अमल आलिम और अमल के पास जाना हुआ। ये साहब अपने इस्तिखारा के लिए मशहूर थे और इनका इस्तिखारा 1 मिनट का हुआ करता था। 1 मिनट में सारा कच्चा चट्ठा खोल के रख देते। अल्लाह ने बहुत अता किया था इनको। अब ये परेशानी लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हुए मौलवी साहब ने बताया कि ये किसी आम ज़ोर आवर जादूगर का वार नहीं, बल्कि ये तो किसी खबीसुल-लैन जादू की दुनिया का इंतहाई गलीज़ और माहिर जादूगर का वार है और ये मेरे बस से बाहर है। मैं इस उम्र में इतनी सख्त मेहनत नहीं कर सकता, इसका तोड़ भी कोई खबीसुल-लैन ही कर सकता है। ये चूँकि मजबूर थे इसलिए पूछने लगे कि कुछ तो हल होगा। मौलवी साहब फरमाने लगे कि सिंध के फ़लाँ इलाके फ़लाँ जगह पर एक गांव के बाहर इसी खबीसुल-लैन ने इन दिनों डेरा लगाया है, तू फ़ौरन इसके पास चला जा। ये साहिब फ़ौरन सिंध रवाना हो गए और जैसे ही इस गांव के बाहर पहुँचे तो दूर से एक आग का दहकता अलाव लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बुजुर्ग की बताई हुई निशानी देखकर इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। दूर से देखते ही कि एक आदमी आग के पास बैठा हुआ है और इर्द गिर्द इसके मानने वालों का झमघटा है। अभी 1 एकड़ दूर थे कि वो शख्स उछल कर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि वो देखो आ गया, जादू का डसा, वो आ गया, कुरान पढ़ाने वाला। ये इसके पास पहुँचे और अपना मकसद बताया। अब खबीसुल-लैन खुशी से पागलों की तरह नाचने लगा और बोला, जाओ फ़लाँ के पास, जाओ फ़लाँ के पास, ये गिरा जो लगी हैं खुलवाओ अपने मौलवियों से। गर्ज इसने मौलवी साहबान के साथ साथ इन साहब को भी बुरा भला कहा और बड़े बड़े खुदाई के दावे भी किए और जादू तोड़ने से इनकार कर दिया। ये साहब वापिस आए और अपने रब को पुकार कर बोले, या अल्लाह, ये भी मखलूक हैं, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये जालिम मुझ पर गालिब आ गए हैं और जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे और रो रो के अल्लाह के हजूर इल्तिजाएं की। दफ्तन दिल में अलका हुआ कि जादू का तोड़ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउस 3 से किया था और जादू भी इंतहाई सख्त बल्कि आखिरी दर्जे का था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउस 3 से ये जादू तोड़ा तो मैं भी माउस 3 ही पढ़ता हूँ। अब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और इसी रात से बावजू होकर मस्जिद में जाकर माउस 3 इस जादू की तोड़ की नीयत से पढ़नी शुरू कर दी। ये पूरी रात पढ़ते रहे और वक्तन फ़वक्तन दिन को भी विर्द चलता रहा। हर वक्त बावजू रहने लगे। गालिबन छठे दिन रात को ऊँघ आ गई और अचानक खून की पूरी उल्टी इनके ऊपर जैसे किसी ने गिरा दी हो। ये बहुत परेशान हुए, उठे, मस्जिद के साथ ही कुआं था, वहाँ नहाए धोए और कपड़े भी पाक किए। मस्जिद धोई। अब सोचा बीबी की भी खबर लूँ। घर पहुँचे तो देखा वहाँ भी यही हाल था और बीवी इंतहाई परेशान थी। बीवी को दिलासा दिया और फरमाने लगे कि भली मानस, अब कुछ हलचल हो गई है, इंशाअल्लाह अब काम बन जाएगा। एक नए वलवले से इसी रात से फिर दोबारा मस्जिद में अमल शुरू कर दिया। 9वें दिन फिर वही हुआ, ऊँघ आई और दोनों मियाँ बीवी पर खून की बाल्टी गिरा दी गई। उन्होंने हिम्मत ना हारी और पढ़ना जारी रखा। 13वें दिन सुबह के वक्त वही सिंध वाला
خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کے معافیا مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ جادو کا حتمی علاج۔ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، سحر کے علاج میں مغز کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ انہیں 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنا چاہیے اور بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ بے نظیر و بے مثال عمل ہے۔ انہیں آیات کے پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحر سے شفا ملی۔ ایسی اسلامک ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔